Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Today let us discuss the model of atom, the models of atom. So far we discussed that atom consists of three types of subatomic particles, electron, proton and neutron. तो एटम किसका बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का एंड न्यूट्रॉन का. ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? इनसाइड द एटम. अब दूसरा सवाल साइंटिस्ट के सामने था कि हाउ आर दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स अरेंज्ड इन द एटम, यानी एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे और कहां पर प्रेजेंट होते हैं. इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने प्रपोज किया डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम. वन ऑफ द मॉडल्स जो आपको डिस्कस करना है 9th में, दैट इज जे थॉमसन's मॉडल ऑफ एटम. जे थॉमसन's मॉडल ऑफ एटम. जे थॉमसन in 1899 proposed that what he proposed that atom consists of, simple आपको याद रखना है, जे थॉमसन ने कहा that atom consists of positively charged sphere. Atom consists of a positive charged sphere. That means it is spherical in shape. तो इसका एक postulate ये था that atom is spherical in shape. और ये पूरा स्फीयर किसका बना हुआ है? पॉजिटिव चार्जेस का, यानी किसका? प्रोटॉन्स का. एंड वायर आर इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. इलेक्ट्रॉन्स इसी के बीच में फैले हुए हैं, इसी के अंदर बंद हैं. दे आर एम्बेडेड इन इट. दिस इज द सिंपल मॉडल ऑफ जे थॉमसन. फिर कहता हूं व्हाट ही सजेस्टेड, ही प्रपोज्ड दैट एटम कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट? एटम कंसिस्ट्स ऑफ positive charged sphere. Positive charged sphere with electrons embedded in it. तो electrons कहाँ पे हैं? With electrons embedded in it. With electrons embedded in it. यानी held strongly. electrons इसी के अंदर बंद है. किसके अंदर? इस चार्जर स्फीयर के अंदर. कैसे? मतलब अगर उसको रिलेट करें तो वाटरमेलन जो हम खाते हैं ना, वाटरमेलन, तो दिस मॉडल ऑफ थॉमसन इज रिलेटेड विद दैट ऑफ द वाटरमेलन. जैसे वाटरमेलन के अंदर जो इसका मास होता है, अगर हम वाटरमेलन को एक एटम तस्वर करते हैं, दैट इज आल्सो स्फेरिकल इन शेप. अगर वाटरमेलन को हम एक एटम तस्वर करते हैं तो इसका जो मास है ना, पूरा मास, दैट पार्ट दैट वी ईट, उसका जो पूरा मास है ना, मास वो आप कंसिडर कीजिए दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स. और उसके अंदर के जो बीच होते हैं ना, उनको आप कंसिडर कीजिए इलेक्ट्रॉन्स. यानी जस्ट लाइक दैट ऑफ द वाटरमेलन, होल मास ऑफ द एटम इज कंटेन्ड बाय और कंस्टिट्यूटेड बाय प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, जस्ट लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन. तो दूसरा पोस्टुलेट इसका ये था दैट द पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, यानी इलेक्ट्रॉन्स जहां पे भी बिखरे हुए हैं इसके अंदर बंद है, लेकिन द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ द एटम न्यूट्रलाइज ईच अदर. दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन देयर मैग्नीट्यूड. द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द होल एटम and the negative charge of the whole atom, the charge of these protons and the charge of the neutrons neutralize each other. Hence atom as a whole is neutral. और अगर ये एटम स्फेरिकल हैं, इसकी रेडियस जो एस्टेब्लिश की गई, द रेडियस ऑफ द एटम इज 10 raised to power -10 माइक्रॉन्स. 10 raised to power -10 माइक्रॉन्स. तो माइक्रॉन्स, ठीक. यानी एटम इज एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल. ये बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इस छोटे से एटम में द होल मास इज कंटेन्ड बाय द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. एक पोस्टुलेट ये था. दूसरा ये था दैट द चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हेंस द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं. लेकिन इस थ्योरी को जल्दी ही एक सेटबैक मिला. यानी थ्योरी चलाए नहीं ज्यादा टाइम्स कहें. क्या चलाए नहीं कि ब्याक साइंटिस्ट यमस नाव रदरफोर्ड. क्या नाम था उसका? रदरफोर्ड एंड उसके जो कोवर्कर्स थे, उन्होंने एक स्कैटरिंग
यानी वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय द थिन शीट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। उन्होंने एटम्स के डिफरेंट शीट्स लिए थे, उनमें वो बम्बार्डमेंट कर रहे थे किनके, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक, तो अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग के दौरान ही ऑब्जर्व्ड some different, they got some different observations which led to the discard of this J.J. Thomson's model of atom. यानी ये गो discard ये रदरफोर्ड तबे Thomson की को वर्करो कि नो ये वो observations करे कर इस पे तुम scattering of atom करान discuss ये study करान उस scattering of alpha particles study करान उस। Let us discuss the Rutherford's model of atom. तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ये मैंने फिगर इसलिए बना के रखी, इट टेक्स टाइम। तो थॉमसन का जो मॉडल था उसने कहा था कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, यानी होल मास ऑफ द स्फीयर, होल मास ऑफ द एटम इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रोटॉन्स। लेकिन उस मॉडल को एक सेटबैक मिला रदरफोर्ड से। रदरफोर्ड एंड हिज को-वर्कर्स ने जब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पर कुछ अमेजिंग और वी कैन से दैट इनक्रेडिबल ऑब्जर्वेशन सामने आ गई व्हिच लेड टू द सेटबैक ऑफ दोस थॉमसन्स मॉडल। अब हम ये देख रहे हैं कि रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया और इसके को-वर्कर्स ने क्या ऑब्जर्व किया एंड व्हाट वाज ही डूइंग। रदरफोर्ड एंड हिज को-वर्कर्स, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। What is that called? Scattering experiment. वो scattering किसकी थी? Scattering of alpha particles by different thin sheets of different metals. ये क्या कर रहे थे? ये different thin sheets of the metals तैयार कर रहे थे, very thin sheets, about 1000 atoms thick. उन thin sheets में, उन sheets पे क्या बम्बार्ड कर रहे थे, क्या फायर कर रहे थे? Alpha particles. Well, now first let us understand what are alpha particles. What are alpha particles? Alpha particles क्या है? These are helium ions. There is a positive charged helium ions. These are positive charged helium ions. What are alpha particles? These are positive charged helium ions. पॉजिटिव चार्ज हीलियम आयन। एंड ये कहां से आते हैं पॉजिटिव चार्ज हीलियम आयन? सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक दैट ऑफ रेडियम। रेडियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट व्हिच emits radiations. Radioactive element, they emit. What they emit? They emit radioactive element like that of radium, emit these positive charged ions which we call as alpha particles. अब आपसे ही अगर मैं पूछूं हीलियम का एटॉमिक मास क्या है? हीलियम का एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर इज 2 एंड इट्स मास नंबर इज 4. वो हीलियम का एटॉमिक मास है 4. दैट मीन्स तो ये जो पार्टिकल्स बम्बार्ड किए जाते थे मेटल शीट्स पे, ये पार्टिकल्स का जो मास था दैट वाज 4 यूनिट्स. 4 यूनिट्स लार्जर देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम. तो इन्हीं अल्फा पार्टिकल्स की जो बम्बार्डमेंट की जा रही थी थिन शीट्स ऑफ मेटल पे, ये जो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम है इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया, व्हाट ही टुक पहले इसके लिए क्या चाहिए? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है? रेडियम, बिकॉज रेडियम एमिटर्स एंड दिस सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रेडियम. लेकिन इसको कहां पर रखा गया? इट वाज टेकन इन द लेड शील्ड. इट वाज टेकन इन द लेड शील्ड, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हम गसन ना छकन इनके, बल्कि क्या गसन हम गसन एक नैरो गैप में एस्केप गसन, ताकि हम नेरन इन द फॉर्म ऑफ बीम, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीक्स नेरन. और तो ये आय इत कनन अथ लेड शील्ड्स मज ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट थावना कि अख थिन स्लिट आई बनाना, अख थिन होल आव क्रिएट करना अथ मज तथ कनन कि सारे अल्फा पार्टिकल छन प्रत तरफ मज छकन यवान नेबर एमिट छी करन, मगर नेबर से नेरन प्रत तरफ कि नेबर नेरन खतरा आय अख थिन वत अख बनाना
can slit a thin hole akha banana at lead shield this was yepur alpha particle sari is pass gasan और अथ थिन सिलिटस बिल्कुल मुखालिफ क्या आई अख थिन गोल्ड फाइल यानी मेटल फाइल कसा मेटल फाइल about 1000 atoms thick about 1000 atoms thick आई a gold फाइल प्लेस करना अख थिन सिलिटस मुखालिफ और ये गोल्ड फाइल पत अथ गोल्ड फाइल मुखालिफ थाने से क्या मतलब ओस कि यम ते अल्फा पार्टिकल्स नेरन हम करन स्ट्राइक अथ गोल्ड फाइल ताकि ये अथ स्ट्राइक करन इमन छ पॉजिटिव चार्ज अत ये वचना पॉजिटिव चार्ज आयन्स कपर गसन डिफ्लेक्ट गसना डिफ्लेक्ट कि न गसना डिफ्लेक्ट सुई वचने सुई कसम एक्सपेरिमेंट करन ये गोल्ड फाइल के बीच इमन अल्फा पार्टिकल हंस डिफ्लेक्शन वचने खतर यानी इनकी डिफ्लेक्शन को देखने के लिए दिस गोल्ड फाइल वाज सराउंडेड बाय जिंक स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड अब आप यहाँ पे ध्यान रखना यानी यह गोल्ड फाइल पे नम अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करना बम्बार्डमेंट कर सो गोल्ड फाइल आई प्लेस करना तिथस मूवेबल स्क्रीन अंदर इस मूवेबल स्क्रीन आई कोट करना कम से जिंक सल्फाइड से अब इसका क्या मतलब था या क्या फायदा था फायदा उस ये कि इतने अल्फा पार्टिकल्स या गोल्ड फाइल से स्ट्राइक करन या न करन अगर स्ट्राइक करन तम पर गसन तम डिवेट तम गसन बेंड अगर न स्ट्राइक करन कि तेल गसन एम मज पास मगर चाहे बेंड गसन या स्ट्रेट पास गसन इन बोथ ऑफ द केसेस दे शुड स्ट्राइक दिस जिंक सल्फाइड स्क्रीन और जिंक सल्फाइड को जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो वहां पर फ्लैशेस ऑफ लाइट इमर्ज होती हैं यत अल्फा पार्टिकल या जिंक सल्फाइड स्ट्राइक कर तत गसन फ्लैशेस ऑफ लाइट ये फ्लैशेस ऑफ लाइट स्ट्राइक कर तो दैट मीन्स इनसे ये पता कि जिंक यम अल्फा पार्टिकल यम स्ट्रेट नेरन योर कत डायरेक्शन मुझ बेंड गसान एंड दिस होल ऑब्जर्वेशन वाज ऑब्जर्व्ड थ्रू एन मूवेबल माइक्रोस्कोप ठीक एक माइक्रोस्कोप की वजह से देखा जा रहा था तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड इसीलिए यूज किया गया ताकि यम के अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फाइल से स्ट्राइक कर तम पत अगर तुम सीधे गसन पास तो अस कन लग पता इतने हम जिंक सल्फाइड स्क्रीन से स्ट्राइक करन दे विल emit the light flashes of light that is called scintillation SCINTILATION आप जो भी इसका पढ़ेंगे SCINTILATION that is called scintillation यानी emitting of flashlights by the zinc sulfide screen when alpha particles strike on it. In alpha particles strike on zinc sulfide screens, at the flashes of light pattern that's called scintillation. And here scintillation is you what have one in a observation they want alpha particles straight near what did the Rutherford and his co-workers observe? That was incredible. That was beyond their expectation. उन्होंने क्या देखा कि ये अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट आई करना या थिन गोल्ड फाइल पे एक्सपेक्ट करना फ्रॉम द जे थॉमसन एंड डाल्टन्स मॉडल ऑफ एटम कि सोरी मास कंटेनर बाय प्रोटॉन्स यानी अमिक एटम तम सोरी मास कवर्ड बाय द प्रोटॉन्स योर तक बम्बार्डमेंट ऑफ प्रोटॉन्स इसलिए प्रोटॉन तो प्रोटॉन पान स्ट्राइक कर या तन बेंड यानी चूंकि सिर मुझे प्रोटॉन यम अल्फा पार्टिकल्स या नेरन सीधे क्योंकि फाइल से थिन बच कन नेरन सीधे या अगर हम डिफ्लेक्ट गसन डिफ्लेक्ट बाय इक्वल एंगल्स यानी तमाम पार्टिकल्स गसन डिफ्लेक्ट बाय इक्वल एंगल्स ऑलमोस्ट इक्वल एंगल्स क्योंकि सारी कर स्ट्राइक बराबर मासस लेकिन टू देयर सरप्राइज एंड अम्यूजमेंट इमो क्या वुच कि ये अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट थिन गोल्ड फाइल पे वुचन करना आय अत आई वुचन दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू दिस गोल्ड फाइल विदाउट एनी डिविएशन यानी मोस्ट ऑफ द फ्लैशेस यानी स्कैंटिलेशन गई कत यम जाए मोस्ट स्कैंटिलेशन गई यम जाए flashing गई that means most of the alpha particles is strike करना या zinc sulfide screens direct in the direction of the slit that is and was pass गसान through this gold foil without any deviation और यम क्या particles यानी few particles
Kya particles, kya alpha particles gay bend by some angles. Kota angle can gay bend by 90 degree. Magar variyah kam, kata kam 1 among 12,000. Yani ak kato sasomaz, bah sasomaz. Bah sasomaz was ak particles. Bekal we repeat. कि ये थिन गोल्ड फाइल पे अल्फा पार्टिकल हन बम्बार्डमेंट आए करना अल्फा पार्टिकल्स गट आई ऑन एम आई एमिट करना फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम और अमित करना बम्बार्ड करना एम आई प्लेस करना इनसाइड दिस लेड शील्ड इन सच अ वे अ थिन होल आ बनाना लेड शील्ड्स में जित सारी अल्फा पार्टिकल्स इस नेवर एस्केप गसन और एस्केप गसन पता इन ब्रश करना प्लेस अ थिन गोल्ड फाइल या पे तुम से ट्राई करान सो थिन गोल्ड फाइल आई जिंक सल्फाइड स्क्रीन्स अंदर थाना एक स्क्रीन्स अंदर थाना या जिंक सल्फाइड कोटिंग आई करना ताकि इन अल्फा पार्टिकल हन स्ट्राइकिंग से लाइट वत असले पता हम कत से ट्राई करान ये क्या वचना कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गइस डायरेक्टली पास थ्रू दिस थिन गोल्ड फाइल विदाउट एनी डिविएशन कहां ते डिविएशन गई नहीं के वारिया कम अल्फा पार्टिकल्स गई डिविएट तुम गई बेंड बाय सम स्मॉल एंगल्स के यानी वारिया कम मीन्स 1 among the 12,000 bahasasो मज अख पार्टिकल को बेंड more than 90 degree by 90 degree angle और या वापस तपरी यानी ये को रिबाउंड या वापस तपरी ये पूरी और गसन ओस या वापस in the same direction ये को रिफ्लेक्ट वापस in the same direction दबन ये ऑब्जर्वेशन is incredible. The words of the Rutherfords were like this कि अगर हसे इस टिश्यू पेपर नेमो टिश्यू पेपर जो आप अक्सर यूज करते हैं अगर इस टिश्यू पेपर नेमो और 15 इंच शेल आप मानिए कि 15 इंच स्टोन हम इस पे लगाते हैं विद अ ग्रेट वेलोसिटी क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हैविंग एनॉर्मस एनर्जी दे विल मूव एट एन एनॉर्मस स्पीड इन अ लार्जर स्पीड वो इस वेरी हाई स्पीड में पकना और एनर्जी थी वारिया ज्यादा इथे कन अगर तुम इमेजिन करियो इतकन इस ऑब्जर्वेशन में वो तथकन अजीब तथकन इनक्रेडिबल इतकन अगर हम कोई टिश्यू पेपर लेंगे उस पर 15 इंच शेल विद हाई वेलोसिटी से ट्राई करेंगे अब क्या करो एक्सपेक्ट कि ये कन ये शेल ये चट ये मज पास 15 टिश्यू पेपर मज मगर दपान तुम कत हैरान गो कि अगर ये 15 इंच शेल टिश्यू पेपर से ट्राई कर पत वापस तुम इलाय नहीं तो दैट इज इनक्रेडिबल ये हैरान इतने हैरान हसा गई ये वो कि यमो पार्टिकलों में गोल्ड फॉइल पे क्या पार्टिकल स्ट्रेट वापस इन द सेम डायरेक्शन एंड दिस लेड टू द कंक्लूजन दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ वन न्यू सबस्टेंस इनसाइड द एटम ये कंक्लूजन्स पे वत आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफरेंट फॉइल्स ऑफ डिफरेंट थिन फॉइल्स थी एक्सपेरिमेंट कर मेटल फॉइलन पे और ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर फाइनली कर समराइज और समराइज करने पत क्या क्या ऑब्जर्वेशंस बनाए दे आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स और दोज पोस्टुलेट्स वायर अख पोस्टुलेट ये दैट इज द होल मास ऑफ एटम द होल मास ऑफ एटम एटमुक हसा इस मास इज कंटेन्ड बाय प्रोटॉन्स ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कहीं बल्कि यह हसा प्रेजेंट सम इन द सेंटर ऑफ द एटम occupying a very little space. Whole mass of the atom is occupied in a very little space in the center of the atom. क्या मैं यहाँ पे अगर लिखूँ it will take time लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ you can write down it with ease at your home that whole mass of the atom is containing a very small space inside the atom in the center of the atom. That center of the atom was later called as nucleus. The whole mass of atom is contained or concentrated in the center of the atom. Atom mass is chakrit ki, balki atom mass has asan in the center. Sorry, protons sorry jama exchange center में. तब exchange जमा गसना पत है को तुम ये shell. कुछ shell? Whole atomic mass unit shell यानी ये proton. सर्वे proton और रलित क्या करे? रिफ्लेक्ट वापस अगर हम छिकत आसान हम हेकन अत वापस करित इतकन रिबाउंड कहीं गो यमो एक्सपेरिमेंट से ये साबित गसान दैट होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम एंड दिस सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस तो इस तरह रदरफोर्ड लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्जर सेंटर इट इज पॉजिटिव चार्जर सेंटर प्रेजेंट इन द एटम
पॉजिटिव चार्ज सेंटर, और इसी सेंटर के अराउंड जो स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल तो वही शेप है, रेडियस वही है, लेकिन ये जो मास है दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर, कंसंट्रेटेड इन द सेंटर, और बाकी स्पेस बाकी स्पेस दैट इज occupied by the electrons. तथ में electrons revolve कर, तथ स्पेस में electrons revolve कर, यानी रेडियस हसा सुई 10 raised to power minus 10 microns, मगर 10 raised to power 10 microns में electron protons distributed कहीं, बल्कि protons concentrated in the nucleus, और तम nucleus is radius 10 raised to power minus 15 microns, यानी 10 raised to power minus 5 microns nucleus लकुट, कम खुद volume of atom खुद, गो एटमिक साइज बोर्ड एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस साइज अमें ज्यादा लकुट, तथ लक्टिस न्यूक्लियस मज हसा सोरी मास मौजूद, अंदि अंदि पे स्पेस रोजान एटमस, तथ स्पेस मज हसा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर अराउंड द न्यूक्लियस। और दूसरी बात जो इस इनके पोस्टुलेट्स में से है वो ये है कि एटम्स नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर, they contain equal and opposite charge, hence atom as a whole is neutral। यानी इनका भी ये पोस्टुलेट, थॉमसन का भी ये पोस्टुलेट था, इनका भी यही था कि ये जो चार्ज है, जहाँ तक चार्ज और ताकत का सवाल है, चाहे वो न्यूक्लियस का ताकत हो या वो इलेक्ट्रॉन्स का ताकत हो, वो बराबर हैं, अपोजिट हैं, एंड दैट अपोजिट चार्जेस मेक द एटम एज ए होल न्यूट्रल, क्योंकि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दैट इज व्हाई they neutralize the atom। उसने यह कहा that the charge contained by the nucleus is different for different atoms, यानी हर एक एटम के न्यूक्लियस में जो चार्ज है सच सेम, सच डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स। एक बात उसने कही जो कि उसकी फिर लास्ट पे जिस पे ये थ्योरी डिस्कार्ड की गई, लेकिन जिस जो पोस्टुलेट्स ने कही जो न्यूक्लियस है वो आज भी हम पढ़ते हैं, वो ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ सर्कुलर पाथ, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जिसको चैलेंज किया गया किस बुनियाद पे, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।